सबसे बड़ी ड्रामा सीरियल उर्तुगल गाजी ने पाकिस्तान में मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सिर्फ 10 दिनों में यूट्यूब पर 10 लाख सब्सक्राइबर्स मुकम्मल हो गए। कहा जा रहा है कि अगर इसकी मकबूलियत ऐसे ही जारी रही तो यकीनन चंद ही दिनों में ये आलमी रिकॉर्ड भी कायम कर सकता है। वैसे आलमी सतह पर उर्तुगल गाजी को 500 अरब मरतबा देखा जा चुका है। ड्रामा सीरियल नाज़रीन उर्तुगल गाजी वही ड्रामा है जिसमें इस्लामी तहजीब, इखलास, इंसाफ, अदल, अखलाकियात, इत्तेहाद, मोहब्बत और सबसे बढ़कर अल्लाह की रज़ा के लिए हर किस्म की कुर्बानी देना दिखाया गया है। इस ड्रामे में 13वीं सदी में मुसलमानों की आलमी फतूहात को बहुत खूबसूरत अंदाज में फिल्माया गया है। तुर्की के इस इस्लामी तहजीब वाले ड्रामे ने पिछले चंद दिनों में ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड में जगह बनाई हुई है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस पर तनकीद कर रहे हैं। यकीनन तनकीद करना उनका हक है। पाकिस्तानी फिल्म स्टार शान, इन्होंने भी इस पर तनकीद किया है और कहा है कि हमें तुर्की से ड्रामा इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। चले यहाँ तक तो सब ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय है, मगर एक बात नाज़रीन समझने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ ड्रामा तफरी के लिए या दिल बहलाने के लिए नहीं है, बल्कि इसका मैसेज ही इसकी जान है, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म ने इसे नशर करने का फ़ैसला किया है। और न सिर्फ मुसलमानों की रोशन तारीख़ को वाज़े करता है ये ड्रामा, बल्कि इस्लामी कल्चर को फ़रोग़ देने और दीन हक़ के हकीकी मैसेज को परवान चढ़ाने में भी मददगार है। इसकी एक मिसाल गुज़िश्ता साल इस ड्रामे से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करने वाला मैक्सिकन जोड़ा है। लेकिन इस वक्त कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस ड्रामे में एक्टिंग करने वाले किरदारों की ज़ाती ज़िंदगी को लेकर ड्रामे पर तनकीद कर रहे हैं और इसके पैगाम को, इसके मैसेज को मस्त करने की कोशिश करें। बेशक ड्रामों के किरदारों में बहुत से लोग मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं, मुख्तलिफ उनकी ज़िंदगियाँ होती हैं। हम क्यों हमेशा मनफी पहलू निकाल कर हाईलाइट करते हैं? ऐसे ड्रामों से किसी भी माशरे को परवान चढ़ाने में कितनी मदद मिलती है। और हमारी अगर ज़ाती तौर पर हम अपनी बात करें, जो मैंने आपको ये पॉइंट, हम नेगेटिविटी ही क्यों निकालने की कोशिश करते हैं चीज़ों में से, ये कौन सी साइकी है हमारी? डॉक्टर वजाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। मैं डॉक्टर आपको खुशामदीद कहती हूँ कि हमारी कौन सी नफ्सियात है कि एक ऐसा ड्रामा जो मैसेज कन्वे करा है, और कितना बड़ा मैसेज, अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ करने, वहाँ पर हमारा रवैया ये है कि हम उस मैसेज को परसीव करने के बजाय हम ये देख रहे हैं कि उस ड्रामे के अंदर जो खातून है या जो मर्द हैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी कैसी है, वो कैसा लिबास पहनती है। क्यों हम अपीयरेंस पर क्यों हैं, हम मैसेज पे क्यों नहीं है? क्या नफ्सियात है हमारी? देखिए, हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे हैं, फ़ीसद का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, मैं भी 50% से ज़्यादा हो, कि जो हर चीज़ में से कीड़ा निकाल लेते। अभी कोरोना वायरस के मरीज़ कम थे तो मुसीबत थी उनको कि ये नहीं बता सही नहीं रहे, जब ज़्यादा हुए तो कहते हैं नहीं ड्रामा कर रहे हैं, ज़्यादा दिखा रहे हैं। ठीक इस तरह के लोग हमें, और मुझे तो रोज़ ही मिलते हैं, हॉस्पिटल में भी मिलते हैं, दोस्त अहबाब में भी मिलते हैं। अब एक ड्रामा बनाया गया, दिखाया जा रहा है, आप उसकी पॉजिटिविटी देखें कि उसमें आप अपने मुस्लिम कल्चर को एक रिफ्रेश करके दिखा रहे हैं उन बच्चों को, उन नौजवान जो हमारे लड़के लड़कियां हैं, कि हम क्या थे, किस तरीके से यूनाइटेड होते थे, और हमारे ऊपर अल्लाह ताला का ईमान की जो एक छत थी वो हमेशा रहती थी, चाहे वसाइल हो या ना हो। सबसे खूबसूरत बात, क्योंकि मैंने 4 एपिसोड्स खुद भी देखे, तलफ़्फ़ुज़ और लैंग्वेज, आ जाइएगा, बैठ जाइएगा, इधर आइएगा, और ऊपर से सारे कपड़े बेहतरीन, एक औरत की अपनी खूबसूरती उस कपड़ों के अंदर, और जो मर्द हैं वो दिखा रहे हैं कि अपनी औरतों से कैसी इज्जत करते हैं। ये चीज़ें लोगों को हज़म नहीं हो रही, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में एक ऐसा ड्रामा आ रहा है जिससे पाकिस्तानी ड्रामों की रेटिंग कम हो सकती है। और ख़ास तौर पे हमारे जो पाकिस्तानी कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि पाकिस्तानी ड्रामों के ज़्यादातर काम करने वाले होंगे, डायरेक्टर्स हैं, उनको अगर ये बात की इस तरह की बेचैनी हो रही है तो विच इज़ वेरी बैड। आप चैलेंजिंग एटीट्यूड क्यों नहीं अपनाते? आप दूसरी चीज़ को रोकना चाह रहे हैं, आप दरवाज़ा बंद कर दें, भाई खुद अच्छी चीज़ बना दो। अगर आप अच्छी चीज़ बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वी हैव गॉट आवर रिमोट कंट्रोल इन आवर हैंड। 1 सेकंड में उसको चेंज कर देंगे, लेकिन उस पर क्राई बेबी की तरह रोना शुरू कर देते हैं कि नहीं इसमें ये है, वो है, उसकी वो कैरेक्टर तो, उसकी तो इंटरनेट पर बीच की तस्वीर आई हुई है। भाई इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, वो काम क्या कर रही है, उसको रोल क्या दिया गया है, और हिस्ट्री किस तरीके से बता रहे हैं। हर बात में अल्लाह ताला की उसमें एक रज़ा दिखाई जा रही है। ये दिखाया जा रहा है कि सब्र क्या चीज़ है, तलकीन क्या चीज़ है। नहीं, ये नहीं देखेंगे, वो चीज़ें देखेंगे जो बकवास चीज़ें। और यही वजह है कि हमारा माशरा जो है तरक्की नहीं कर पाता, एक सर्टन डब्बे के अंदर फंसा हुआ है। अच्छा, मैंने ये ड्रामा नहीं देखा, लेकिन मेरी टीम ने ये ड्रामा देखा है, और मैं आज ही जब हमें इस ड्रामे के ऊपर प्रोग्राम करना था, मैं इसका थीम सॉन्ग देख रही थी, और उसका जो मैंने सबटाइटल देखा
तो मुझे वो ज़बरदस्त तरीके से, कल ग़ज़वा बदर का मार का 17 रमज़ान है और जो मैंने उसके सबटाइटल देखे, उस सबटाइटल के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं कि उस थीम सॉन्ग के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगी जा रही है। जब जंग की बात हो रही है तो अल्लाह से मदद मांगी जा रही है। घोड़े दौड़ाने की बातें हो रही हैं जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनके सहाबा कराम ये कह रहे थे कि हम घोड़े दौड़ाते हैं, आप हमें इजाज़त दीजिए। तो वो सारी बातें उस थीम सॉन्ग के अंदर मौजूद हैं सबटाइटल में। मुफ्ती ज़ुबैर साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मुफ्ती ज़ुबैर साहब, इस्लाम को कबूल कर रहे हैं सर, एक ऐसा ड्रामा, इसको देखकर इस्लामी तारीख़ का तशख़्ख़ुस का पता चलता है, जिहाद का जज्बा जो मुसलमान की एक शान है वो इस ड्रामे से दिखाई देती है। सर कैसे हक़ का, अल्लाह का मैसेज एक ड्रामा नहीं दे सकता? सर मैं कहती हूँ दे सकता है। देखिए, गुजारिश ये है कि इसमें कोई शुबे की गुंजाइश नहीं। जैसे कि पहले भी एक मरतबा मैंने आप ही के अंदर ये बात कही थी कि अर्तगल की ये पूरी तारीख, काई कबीले का उठने वाला फर्द और बकरियां चराने वाले लोग, शरीयत और शहादत और इस्लाम के मैसेज और जज्बा जिहाद और अकीदे पर अपनी जान कुर्बान कर देने का गैर मामूली बलबला अंगेज जज्बा, वो यकीनन इस तारीख के अंदर मौजूद है और इस तारीख का मुताला करना चाहिए और इसका तज़किरा होना चाहिए। और आपने जो ये बात आज नुक्ते के तौर पर उठाई कि हमारे लोग नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं, तो उस नेगेटिव के पहलू की तरफ जाने के बजाय पॉजिटिव पहलुओं की तरफ आना चाहिए और मुस्बत पहलुओं को देखना चाहिए। देखें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरत कानून और उसूल हमारे लिए बयान फरमाया। ला तंजुरू इला मा की बलिंजुरू इला ला तंजुरू इला मन काल बलिंजुरू इला मा काल। मत देखो उसकी तरफ जो कह रहा है, बल्कि ये देखो कि क्या कह रहा है, कौन कह रहा है, इसकी तरफ ना जाओ, बल्कि ये देखो क्या कह रहा है। इसी तरह एक और अरबी का मुहावरा है, खुद मा सफा वदा मा युरीब, जो सही, अच्छी, साफ और बेहतर, उम्दा, आला चीज है वो तुम ले लो और जो तुमको शक में डालने वाली उसको तुम छोड़ दो। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इसका हकीकी मैसेज है उसकी तरफ नजर करनी चाहिए। फिर साथ ही साथ ये बताइए, अरे कुछ तो है ना कि आज मगरबी नशरियाती इदारे हफ्ते में 3 मरतबा BBC, सल्तनत और खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ रिपोर्टें नशर कर चुके। बाएं बाजों के लोगों को आज तकलीफ हो रही है। आज कुछ तो है कि जिसके अंदर, जिसकी वजह से आज ऐसे बाएं बाजों के लोगों को अजियत पहुंच रही है, तकलीफ हो रही है। तो ये सारे पहलुओं को देखना चाहिए। अलबत्ता मैं साथ साथ एक बात और जरूर कहना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जो कुरान के और शरीयत के अबदी अहकाम है, ना वो चेंज होंगे ना वो मस्क होंगे। वो चाहे पर्दे का मामला हो, चाहे गैर महरम से इश्क करने के अदम जवाब का मामला हो, चाहे मौसीकी या रक्स का मामला हो, बहरहाल वो नाजायज है। और रमजान में खास तौर पर हमें तिलावत, जिक्र, इबादत की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए। कुरान के अबदी अहकाम बिल्कुल काबिल इत्तबा, वाजिबुल इत्तबा, लाजिम तौर पर हम सबको उनको इख्तियार करना है। बाकी बहरहाल किसी की कोई बात सामने आती है, अच्छा अगर उन अदाकारों के बारे में ये बात सामने आ रही है कि वो जाती जिंदगी में ऐसे, तो भाई मुसलमान का बिहेवियर तो ये होना चाहिए कि हम दुआ करें अल्लाह उनको हकीकी हीरो बना दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी शबाहत को हकीकत के अंदर तब्दील कर ले। हमें तो ये दुआ करनी चाहिए और हमें इस पहलू पर आना चाहिए और जो मैसेज है उस मैसेज को इख्तियार करना है। और अब मुफ्ती ज़ुबैर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। न सिर्फ इस ड्रामे के नशर होने के बाद के बड़े बड़े इदारे इसके खिलाफ लिख रहे हैं, बल्कि उससे पहले भी कितनी ज़्यादा इसके खिलाफ बातें होती रही कि ये नशर ना हो। भारत से भी कितना ज़्यादा इस पर प्रेशर डाला गया कि किसी तरह से ये ड्रामा नशर ना हो, ना देखा जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं, दीन इस्लाम में इससे शामिल भी हो रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि इस तरह के ड्रामे, क्या आप नहीं समझते, वेस्ट में हम देखते हैं छोटे छोटे से वीडियोस, ट्यूटोरियल्स बनाए जाते हैं लोगों की किरदार साजी के लिए, जहन साजी के लिए। तो हमारे पास तो एक इतनी बड़ी मिसाल अर्तगल गाजी के तौर पर मौजूद है लोगों की जहन साजी के लिए, किरदार साजी के लिए, खास तौर पर हमारी आने वाली नस्ल, हमारे बच्चों के लिए कितना जरूरी है। वजह ऑब्वियसली जब हम आज से 20-25 साल पहले लर्निंग एटीट्यूड हमारा डिफरेंट था और हम किताबों से पढ़ते थे, उसके बाद हमें दूसरे तरीके से टीच कराया गया। अब एक नया तरीका है, मॉडिफिकेशन है, जो चीज़ स्क्रीन में दिखा के हमें वो सिखाया जा सकता है वो सिखा रहे हैं और उसमें हमारी हिस्ट्री बता रहे हैं, हमारे तौर तरीके बता रहे हैं, किस तरीके से लोग मुत्तहिद होके हम मुसलमान दुनिया भर पे छा चुके हैं। अभी आप एपिसोड्स देखेंगे तो पता चलेगा इसके बेटे ने पूरी दुनिया पे सल्तनत कायम की, पूरा एक डायनेस्टी। और वो चीज़ अगर हम दोबारा देखें और आने वाले टाइम में हम आपस में मोहब्बत करें, एक दूसरे के साथ सारी ग़ीबतें ख़त्म करें जो कि हम बैठ के पीछे कर रहे होते हैं लोगों के, तो यही तो बताया जा रहा है कि भाई आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह रहें और बुराइयां ना करें, पॉजिटिव चीज़ देखें। और अगर फ़र्ज़ करो कोई नेगेटिव चीज़ इसमें से नज़र आ भी जाती है और होंगी भी, तो आप उसको इग्नोर करें। दिस इज़ योर मेंटालिटी।
आप प्लेट में से अगर कोई चीज़ खाने में गंदी आ जाती है तो आप पूरा खाना नहीं फेंकते, आप उसमें से चीज़ साइड में निकाल के रख देते हैं। लेकिन हर वक्त रोना धोना, चाहे चाहे कंप्लेनिंग एटीट्यूड, यही चीज़ें हमारे पाकिस्तान को ख़राब कर रही हैं। फिर आके हमारे पास कहते हैं कि जनाब मुझे डिप्रेशन हो गया है, मुझे एंजाइटी हो गई है, मुझे नींदें नहीं आती। तो भाई अपने दिमाग को तो पहले पॉजिटिव करो। मुझे ये बताइए वजाहत कि इस ड्रामे को देखने के बाद मज़बूत पहलू हम उजागर करने में या हमारे माशरे में मजबूत पहलू उजागर होने में कामयाब हो पाएंगे हम? अगर तो ये हमारे सोशल मीडिया के मुजाहिदीन थोड़ा सा हल्का हाथ रख ले, जो कि बैठे बैठे टक 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 करते रहते हैं और एक भीड़ चाल चलाई हुई इन लोगों ने और बगैर किसी वेरिफिकेशन के वीडियोस या मीम्स आगे पीछे करते रहते हैं, तो हम लोग बड़े बदकिस्मत लोग हैं, ऐसे लोग हमारे ज़्यादा हैं। बट आई थिंक हमें अच्छी चीज़ को आगे करना चाहिए और बुरी चीज़ को कन्फ्रंट करना चाहिए। देखो मैं अपने ज़ाती तौर पर क्या कर सकता हूँ, बुरी चीज़ को आगे ना करो। अगर हम लोग यही काम करते शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह ताला इस ड्रामे से कुछ बेसिक चीज़ें, मेरी उर्दू अच्छी हो गई है, मैंने जैसे 4 एपिसोड्स देखी हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें देखी जा रही हैं कि खाना खा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, खाना खाने से पहले अल्लाह ताला से दुआ मांगी जा रही है। ये नहीं सीखना आपको, बस आपने ये सीखना है कि वो जो कैरेक्टर है वो वैसा है। तो अल्लाह का वास्ता, जस्ट यू नीड टू कम आउट फ्रॉम दैट थिंगी। इंशाल्लाह ताला अल्लाह आप लोगों पे करम करेगा इंशाल्लाह। और जहाँ तक जहन साजी की हमने बात की है और आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि उसे देखकर दुआ की जा रही है, खाना किस तरह से खाया जा रहा है, किस तरह खूबसूरती के साथ बात की जा रही है, तो यकीनन हमारे बच्चे बड़े शौक़ से इस ड्रामे को देख रहे हैं। तो मुझे इस बात का यकीन है कि इसको हमारा इस्लामी कल्चर है, जो हमारा इस्लामी माशरा है, जो हमारा इस्लामी इक़दार है और जो पॉजिटिविटी है, उसको यकीनन फ़रोग़ मिलेगा। इंशाअल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। शुक्रिया वजाहत।